धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हुई एक खबर दो हिस्सों में आपके सामने रखने जा रहा हूं। खबर के पहले हिस्से में कुछ ऐसी खबरों से आपको रूबरू कराने की कोशिश करूंगा जिन्हें देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई साहब इसे कहते हैं चुनाव आयोग। पत्ता हिलने से पहले ही पेड़ काट डालता है। आप लोगों ने तिरंगा फिल्म तो देखी होगी जिसमें राजकुमार ने अहम भूमिका निभाई है। उनके साथ नाना पाटेकर हैं। जब वो गेंडा स्वामी को पकड़ने जाते हैं तो वहां कहते हैं कि गेंडा स्वामी खबरदार, हिलने की कोशिश मत करना, ये बहुत ही खतरनाक कमांडो है, पत्ता हिलने से पहले ही पेड़ काट डालता है। तो ऐसा ही आप चुनाव आयोग के बारे में कह सकते हैं। लेकिन खबर के दूसरे हिस्से में कुछ ऐसी खबरें आपके सामने रखूंगा जिन्हें आपको देखा लगेगा कि भैया चुनाव आयोग भाजपाइयों के सामने कमांडो जैसी भूमिका में क्यों नजर नहीं आता है। यहां इसके सामने इतना सब कुछ हो रहा है, उस मामले में ये कुछ करता हुआ क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ और रख देते हैं उन खबरों को आपके सामने जो बता रही हैं कि कितना खतरनाक कमांडो है चुनाव आयोग। सबसे पहले मुझे लगता है ये खबर आपके सामने रखी जानी चाहिए जिसमें कल 22 जनवरी को मीटिंग के बाद चुनाव आयोग ने तय किया कि जैसे मुसलसल पिछले 2 हफ्तों से पाबंदियां जारी हैं कोरोना की वजह से, वैसे ही तीसरे हफ्ते के लिए भी पाबंदियां जारी रहेंगी। आप जानते हैं 8 तारीख को चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया। उसके साथ ही चुनाव आयोग ने कहा कि 15 तारीख तक सभी तरह की नुक्कड़ सभाएं, छोटी से छोटी सभाएं, रोड शो, सब चीज़ों पर पाबंदी रहेगी। उसके बाद 15 तारीख को चुनाव आयोग की मीटिंग हुई, फिर पाबंदी को बढ़ा के 22 तारीख तक के लिए कर दिया गया। कल 22 तारीख थी तो चुनाव आयोग ने मीटिंग की और पाबंदी को बढ़ा के 29 तारीख तक के लिए लागू कर दिया। लेकिन कुछ बदलाव किया, जैसे पहले 5 लोग घर घर जाके प्रचार कर सकते थे, अब 10 लोग घर घर जाकर प्रचार कर सकते हैं। और 10 लोगों में जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, भाई बस Z+ सिक्योरिटी लेके अमित शाह चलेंगे तो 50 साल 20-30 तो कमांडो ही साथ चल रहे हैं, उनको नहीं गिना जाएगा। और इस दौरान जब पत्रकार, भोंपू मीडिया, उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों की फौज जो खड़ी हो जाएगी उसको भी नहीं गिना जाएगा। फिर सिर्फ 10 लोग गिने जाएंगे। बड़ा सवाल ये है 10 लोग गिनेगा कौन। खैर उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुल मिला के नई गाइडलाइन के मुताबिक अब 10 लोग जा सकते हैं। छोटी छोटी सभाएं करने की इजाजत भी कुछ शर्तों के साथ दी जा सकती है। जैसे जो एक गाड़ी तैयार की गई है जिसे बीजेपी ने नाम दिया है रथ, वीडियो वाली गाड़ी है, उसमें LED सब लगी हुई है, उसके आसपास सामने 500 लोग इकट्ठे हो सकते हैं। 500 लोगों के इकट्ठे होने की इजाज़त दी गई है। खैर हम उसे नहीं जानना चाहते कि इन्होंने गाइडलाइन में क्या क्या सुधार किया, क्या क्या सुधार नहीं किया। हमारा कहने का मतलब ये है कि इन्होंने पाबंदियों को अगले 1 हफ्ते तक के लिए जारी रखा है, यानी 29 तारीख तक पाबंदियां जारी रहेंगी। साथ ही ये खबर भी मैं आपके सामने रख रहा हूं कि 30 जनवरी तक, जी हाँ, पहले 23 जनवरी तक स्कूल बंद किए गए थे उत्तर प्रदेश में, और अब खबर आ रही है कि 30 जनवरी तक यहां पर सभी तरह के स्कूल बंद कर दिए गए। कोरोना के चलते फैसला लिया गया। लेकिन चुनाव आयोग कार्रवाई किस तरीके से कर रहा है अब वो देखना शुरू करिए। मुरादाबाद की एक खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं। मुरादाबाद का देहात विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। यहां से समाजवादी पार्टी के एक प्रत्याशी बनाए गए हैं, नाम है उनका नासिर कुरैशी। उनको गिरफ्तार कर लिया चुनाव आयोग ने। अब आप कहेंगे क्यों गिरफ्तार कर लिया? भैया उनके खिलाफ कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन का मुकदमा दर्ज है और बाकायदा उनका जो वीडियो है उसके आधार पर उनके जो समर्थक हैं जिन्होंने भीड़ जुटाई थी या जो भीड़ के रूप में वहां जुटे थे उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनको भी उठा उठा के जेल में डाला जाएगा। है ना बड़ी खबर? पत्ता हिलने से पहले ही पेड़ काट डाल रहा है। अभी तक आपने सुना कि किसी के भी खिलाफ कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर कोई गिरफ्तारी हुई है, लेकिन यहां समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है तो चुनाव आयोग ने कहा कि मैं खतरनाक कमांडो हूं, पत्ता हिलने से पहले ही पेड़ काट डालूंगा, और नासिर कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया और बाकियों की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। इससे भी बड़ी खबर देखना चाहते हैं तो हम आपके सामने रख रहे हैं नोएडा का हाल। नोएडा में पंखुड़ी पाठक जो प्रत्याशी बनाई गई हैं कांग्रेस की, उनका समर्थन करने के लिए कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंच गए, घर घर प्रचार कर रहे थे। कहा गया कि उन्होंने ज्यादा भीड़ जुटा ली तो उन पे मुकदमा ठोक दिया गया। एक मुख्यमंत्री पर, एक स्टेट के मुख्यमंत्री पर नोएडा में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। है ना चुनाव आयोग कमाल का? अब आपको और मजेदार खबर दिखाता हूं। जो खबर आ रही है अलीगढ़ से। अलीगढ़ जिसका नाम हरिगढ़ करने की चर्चाएं चल रही हैं, हो सकता है चुनाव में इस बात को बड़ा मुद्दा बना दिया जाए। यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए एक शख्स जिनका नाम है सलमान इम्तियाज। अब जैसे इनको प्रत्याशी बनाया गया वैसे इनके घर के बाहर ले जाके पुलिस वालों ने, चुनाव आयोग ही कहो ना, पुलिस क्या है, पुलिस तो इस वक्त सारी चुनाव आयोग के अंडर में काम कर रही है, पर्चा चिपका दिया कि आपको जिला बदर किया जाता है। जिला बदर समझते हैं ना, तड़ी पार कर देना, देसी भाषा में समझ लो तो तड़ी पार कर दिया जाता है।
किसको? कांग्रेस के प्रत्याशी सलमान इम्तियाज को। तो आप समझ सकते हैं कि चुनाव आयोग कैसे दे दनादन कार्रवाई कर रहा है। मुख्यमंत्री में मुकदमा कर रहा है, एक प्रत्याशी को गिरफ्तार कर रहा है और एक प्रत्याशी को जिला बदर कर रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर क्या कर रहा है वो देख लीजिए खबर के दूसरे हिस्से में। सबसे पहले आपके सामने ये वीडियो रख रहा हूं, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये हैं मिस्टर अमित शाह, 2014 में गांधीनगर से जीत के आए हैं और देश के वर्तमान समय में गृह मंत्री हैं। लेकिन इनका कहना यह है लोगों के मुताबिक कि मैं कोई लाल किसाड़बानी नहीं हूं कि गृह मंत्री बन के रह जाऊंगा, मैं कोई सरदार पटेल भी नहीं हूं जो गृह मंत्री बन के रह जाऊंगा। मैं उन दोनों को पछाड़ते हुए उनसे बड़ा लौह पुरुष बनूंगा और देश का प्रधानमंत्री बन के दिखाऊंगा। इसीलिए लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि 2022 में राष्ट्रपति का चुनाव होगा और नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति बन जाएंगे और सीक्वेंस में वो एक नया इतिहास रच देंगे कि देखो एक ऐसा नेता जिसने कभी विपक्ष की राजनीति नहीं की। भाई कोई विधायक थोड़ी बने हैं वो विपक्ष के, कभी सांसद थोड़ी बने हैं विपक्ष के, हमेशा सत्ता में रहे हैं, मुख्यमंत्री रहा, प्रधानमंत्री रहा और अब देश का राष्ट्रपति बन गया है। ये रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज हो जाएगा। और वहीं अमित शाह देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, यानी 2022 में उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद ये आपको बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि ये दूर की कौड़ी, ऐसा होगा कि नहीं होगा, जब होगा तब की तब देखी जाएगी। लेकिन कुल मिला के ये हैं अमित शाह। ये पहुंच गए कैराना शामली जिले की एक विधानसभा सीट है, ये लोकसभा सीट भी है। यहां से वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी का सांसद प्रदीप कुमार है, जबकि विधायक समाजवादी पार्टी का है। 2017 में भी वो जीता था, 2014 के बाई इलेक्शन यानी कि उपचुनाव में भी वो जीता था। इस बार भी समाजवादी पार्टी ने उसे टिकट दिया था, लेकिन फिलहाल उसको गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल में डाल दिया गया है। उसकी बहन है इकरा हसन, वो यहाँ से मैदान में है। जबकि भाजपा ने यहाँ से दिवंगत जो नेता हैं, सांसद जो 2014 में एक्सपायर हो गए, सांसद बने थे और 2018 में एक्सपायर हो गए थे, हुकुम सिंह, उनकी बेटी मृंगाका सिंह को मैदान में उतारा। तो यहाँ पहुंच गए अमित शाह और घर घर घूमने लगे और बताने लगे कि देखो 56 इंच का सीना रखने वाले नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ योगी की सरकार आने के बाद हिंदू अब यहाँ पे वापिस आने लगा है, प्लान नहीं कर रहा है, ये उन्होंने वहां पे बताया। लेकिन इस दौरान ना तो उनके चेहरे पर मास्क नजर आए, ना उनके समर्थकों के चेहरे पर मास्क नजर आया। खूब भीड़ जुटाई उन्होंने। भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों ने इस बारे में खबर तो जरूर की है, लेकिन कोई हल्ला नहीं मचाया इस बात को लेके भाई कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं। कैसे खबर की है उनके डिबेट शो में देख सकते हैं। हरियाणा में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, वहां पर पुरानी सरकारों पर जमकर निशाना साधते हुए ये कहा कि जब से बीजेपी की सरकार बनी अपराध मुक्त हुआ है प्रदेश। कि कैराना संयोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये प्रयोग है क्या? पलायन से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है, पलायन के मुद्दे को उठाकर। पलायन की याद से क्या हिंदू वोट एक साथ आ जाएंगे? क्या हिंदू एक साथ वोट कर देंगे? और तुष्टीकरण की राजनीति, जैसे कि आरोप लग रहे हैं बीजेपी, माफ कीजिएगा, समाजवादी पार्टी और दूसरे दलों पर बीजेपी द्वारा लगाए जा रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति यहां कौन कर रहा है? देख लिया आपने किस तरीके से डिबेट शो में जबान तराशी की जा रही है, लेकिन असल मुद्दे को उठाने की कोशिश नहीं की जा रही है। ना ही इस बात की कोशिश की जा रही है कि जमीन पे जाके देखें क्या वाकई में वहां पे प्लान हुआ है या नहीं हुआ है। अब दूसरा हाल आपके सामने रख रहे हैं, ये है इमरती देवी। ये पूर्व मंत्री हुआ करती हैं मध्य प्रदेश की। अब ये जा रही थी दतिया के चौराहे से गुजर रही थी, उस चौराहे का नाम है बम बम महादेव चौक। वहां पे कुछ सामाजिक कार्यकर्ता खड़े हुए थे, इन्होंने मास्क नहीं लगा रखा था, उन्होंने इनको मास्क दे दिया। बस मास्क लेने के बाद ये गाड़ी लेके आगे बढ़ी और मास्क को फेंक दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अब किसी ने ये कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, वीडियो वायरल हो रही है। क्या अमित शाह के खिलाफ या इमरती देवी के खिलाफ आपने कोई खबर पढ़ी हो कि चुनाव आयोग ने कोई मुकदमा दर्ज किया है? क्या दलाल चाटुकार दंगाई बन चुके पत्रकार, बल्कि अब तो कहा जाए कि ईमानदार पत्रकारों ने इस वीडियो को लेकर, इस घटनाक्रम को लेकर कोई हंगामा मचाया? कोई बेचैनी उनको दिखाई दी? नहीं दिखाई दी होगी। अब एक गुंडई वाली तस्वीर आपको दिखाते हैं जो उत्तर प्रदेश के बदायूं से सामने आई है। भाजपा के प्रत्याशी बनाए गए हैं डीके भारद्वाज, पर्चा भरने के लिए पहुंच गए। पुलिस वाला डीएसपी यहां पे मौजूद था, कहने लगा जी 3 आदमी से ज्यादा नॉमिनेशन के टाइम पे, नामांकन के टाइम पे आप नहीं जा सकते हैं। बस भिड़ गए और क्या क्या कहा डीएसपी को सुन लीजिए उन्हीं की जबानी। नॉमिनेशन नहीं करा रहे, चलो वापस जा रहे और क्या करें? नॉमिनेशन नहीं करा रहे, चलो वापस जा रहे और क्या करें? ये कम हो जाएगा, आप प्रत्याशी से करें, ये कम हो जाएगा। नहीं, आप नॉमिनेशन कराएंगे, बिल्कुल
मतलब वकील को नहीं जाने देंगे, ये क्या तरीका हुआ? नहीं, वकील को क्या, जब 3 ही लोग उसमें जाने हैं, तो 3 ही लोग तो ये कौन कराएगा? नॉमिनेशन नहीं करा रहे, चलो अब कराना नहीं कराना, आप लोग वापस जा रहे हो और क्या करें? भाई जो नियम है उसको क्या करना? नहीं, नियम में 1+2 वही तो है। 1+2 है। तो ये सुनिए, मैंने भी एलएलएम किया। देख लिया, इस गुंडई के बावजूद भी ऐसी कोई खबर हमें नहीं मिली है कि डीके भारद्वाज के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की गई हो। आप समझ सकते हैं कि यहां सामने पड़ के गुंडई कर रहे हैं, मास्क फेंक रहे हैं, बगैर मास्क के प्रचार कर रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो सत्ता में बैठे हैं, जिनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। और पुलिस वाले को सीधे जो है धमकाया जा रहा है, फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है, और उधर जेल में डाला जा रहा है, जिला बदर किया जा रहा है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।